हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, हाइट्स एंड डिस्टेंस। देखिए, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कि त्रिकोणमिति जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, आखिर उसका दैनिक जीवन में यूज कहाँ होता है, क्या कार्य के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो देखिए, इसमें त्रिकोणमिति का प्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का प्रयोग पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि क्षैतिज रेखा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, बेसिक जो वर्ड्स हैं उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, क्षैतिज रेखा क्या है, तो कोई रेखा जो आपकी कुछ इस प्रकार की होगी, अर्थात भूमि के समांतर होगी, वो रेखा क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा। ये रेखा जो है आपकी क्या है, क्षैतिज रेखा है, ठीक है। रेखा क्या, इस रेखा का क्या नाम है, क्षैतिज रेखा है। और एक रेखा जो भूमि से बिल्कुल सीधी होती है, 90 डिग्री की से ऊपर की ओर जाती है, उस रेखा का क्या नाम है, क्षैतिज रेखा, सॉरी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस रेखा का क्या नाम है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो ये रेखा जो पृथ्वी के बिल्कुल धरती के अर्थात पृथ्वी के या समतल के बिल्कुल समांतर है, उसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। और वह रेखा जो समतल पर 90 डिग्री के कोण से सीधा ऊपर की ओर खींची गई है, उस रेखा को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अब हम जानेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। तो देखिए उन्नयन कोण क्या है। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि एक आदमी कोई है, ठीक है ना। अब इसके प्रयोग हम सीखेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल से बेसिक से सीखेंगे, और उम्मीद करते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पास एक कोई मीनार है, ठीक है। अब अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो आप इसको एक मीनार समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मान लिया क्या है, एक मीनार है, और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई लड़का खड़ा है, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा इधर बना दे रहे हैं। ये मान लीजिए कि एक मीनार है और कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए कि इस मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा हुआ है या कुछ भी रखी, कोई वस्तु रखी है, और ये लड़का, ठीक है, इस वस्तु को देख रहा है ऐसे। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक लड़का है तो आप ऐसे कुछ बना लीजिए, ठीक, ऐसे। तो ये लड़का होगा, मान लीजिए कि ये लड़का 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है ना। 1.5 या 1.6 मीटर ले लीजिए, जो भी आपको रखना है, 1.6 मीटर लंबा है। अब जब लड़का देखेगा तो उस यहाँ से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए इसकी आंखें हैं, ठीक है। अब देखना तो इसको आंख से ही है, तो यहाँ से ये इस तरह से देखेगा, ठीक है। पैर से तो देखेगा नहीं, कहाँ से देखेगा, आंख से। तो अब इसके क्या करेंगे हम, इस पे मान लीजिए ये आपकी समतल भूमि है, ठीक है ना। इस पर एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। अब देख कहाँ से रहा है, वो यहाँ से देख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके समांतर यहाँ से पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। अब अगर ये आदमी लड़का इस मीनार के ऊपर, ये इसका नाम क्या है, मीनार है ये, ठीक है, ये मीनार है। अब मान लीजिए इस मीनार की ऊंचाई कुछ भी रही होगी, ये लड़का यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो अगर कोई लड़का किसी ऊपर स्थित वस्तु को देख रहा है, तो इस जो रेखा, मतलब इस बिंदु वस्तु और इस लड़के की आंख के बीच ये जो रेखा खींची गई, इस रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक है ना। ये रेखा का क्या नाम है, दृष्टि रेखा। अर्थात इस लड़के ने देखने के लिए, या ये जो लड़का यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रही है और इस लड़के की आंख पर जो चित्र बना रहा है, जो एंगल बना रहा है, जो कोण बना रहा है, उस रेखा को हम क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस दृष्टि रेखा और इस रेखा का क्या नाम हमने बताया था, क्षैतिज रेखा। तो इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा, उस कोण का नाम क्या है, उन्नयन कोण। क्या नाम है, उन्नयन कोण, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस रेखा का नाम अभी हमने बताया था क्षैतिज रेखा है, ठीक है। ये रेखा कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। और सॉरी, एक मिनट, आइए देखते हैं। देखिए, इस क्षैतिज रेखा
ये जो रेखा है आपकी, इस रेखा का क्या नाम है? क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बना उसका क्या नाम है? उन्नयन कोण। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ से आपको कोई व्यक्ति यहाँ ना होकर के यहाँ हो, तो उसे क्या, कौन सा एंगल कहेंगे? तो आइए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे कोई एक मीनार है, ठीक है। अब यहाँ पास यह मीनार है, मान लीजिए कि कोई घर है, ठीक है। यहाँ पे कोई घर है और इस छत पर मान लीजिए कोई लड़का बैठा हुआ है, ठीक है ना। लड़का मान लीजिए यहाँ पे बैठ करके कोई वस्तु को देखता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। अब इस लड़के की आंख से देखिए, ये क्या है? ये लड़का है, या मान लीजिए ये लड़के की आंख है। अब ये मान लीजिए उसकी छत थी, ठीक है, और उस पर खड़ा होकर ये यहाँ से देख रहा है। इस लड़के की आंख से बिंदु वस्तु के बीच जो रेखा खींची जाएगी, इसका नाम क्या होगा? दृष्टि रेखा। तो ये क्या है? दृष्टि रेखा है, ठीक है। इस रेखा का क्या नाम है? दृष्टि रेखा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दृष्टि रेखा नीचे की तरफ है और यहाँ पे दृष्टि रेखा क्षैतिज के ऊपर की तरफ थी। यहाँ पे क्षैतिज रेखा तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रही, तो हम एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा ऐसे खींच देते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपकी क्या हो गई? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किस लिए खींच दिए हैं? एंगल को डिफाइंड है, एंगल को परिभाषित करने के लिए हम इस क्षैतिज रेखा को इसके समांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, जो क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा। अब ध्यान से देखिए, इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बनेगा, इस रेखा का क्या नाम है? सॉरी, इस एंगल का क्या नाम है? तो इस एंगल का नाम है अवनमन कोण। क्या नाम है? अवनमन कोण, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ से, क्योंकि आप जब गणना करेंगे इसमें, तो हमेशा एंगल आप नीचे ही लेंगे। तो देखिए, ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है? समांतर है। और जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटते हैं तो उसके विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो अगर ये अवनमन कोण है तो इस कोण का भी नाम, मतलब ये अवनमन कोण जितने डिग्री होगा, मान लीजिए यहाँ पे ए है और ये बी है और ये सी है। मान लो कि यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि गणना हमें हमेशा यहाँ एंगल रख करके ही करना होगा। आप यहाँ भी रख के कर सकते हैं, बट जो त्रिभुज बनेगा, या मान लीजिए कि जैसे ये आपका घर है कोई, ठीक है, और ये यहाँ पे क्षैतिज रेखा, तो जो गणना करनी होगी, क्योंकि आपको ज़्यादातर केसेस में या तो घर की ऊंचाई या इस घर से उस बिंदु वस्तु जहाँ पर वस्तु रखी उसके बीच की दूरी पूछता है, तो आपको एंगल को हमेशा यहाँ पर नीचे आधार पर ही लिख लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि फिर से एक बार उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। फिर से समझिए ध्यान से। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक मीनार है और यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है 1.6 मीटर का, ठीक है। अब यहाँ से ये इस वस्तु को देख रहा है जो कि मीनार के शीर्ष पे है, और इस आँख, मतलब लड़के की आँख तथा मीनार के ऊपर जो वस्तु रखी, उस वस्तु से और इसकी आँख के बीच की जो रेखा है, अर्थात यहाँ से जो प्रकाश की किरण इसके आँख पर एंगल बना रहा है, उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। और इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी अवनमन कोण आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना हो, तो हमें क्या क्या दिया होना चाहिए? देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एंगल दिया होगा, और एंगल अगर आपको दिया हो यहाँ थीटा, ठीक है, और आपको अगर ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना हो, तो आपके पास या तो इस दृष्टि रेखा की लंबाई मालूम हो, और या तो आपको पता हो कि जहाँ पर लड़का खड़ा है वहाँ से ये मीनार कितनी दूर है। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि इस मीनार का नाम है ABC, और मान लीजिए लड़का जहाँ से ये देख रहा है, इस बिंदु का नाम D इसकी आंख पर, और ये E है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको इस AC की लंबाई मालूम है। अगर AC की लंबाई मालूम है तो आपको DE की भी लंबाई आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्योंकि एंगल यहाँ पे बना है, तो जब हम थीटा यहाँ पे लेंगे और मान लीजिए इसको निकालना चाहते क्या, इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो आप यहाँ से निकाल पाएंगे, ना कि यहाँ से निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एंगल इस रेखा से बना है। तो जिस रेखा से एंगल बना है उसी के सामने जो आपकी भुजा है वो लंब हो जाएगी। थीटा जहाँ पे होता है वो आधार होता है, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? हमेशा 90, और 90 के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होती है, ठीक। ये भी 90 रहेगा, तो ये कर्ण हो गई और ये लंब हो गया। तो जिस त्रिभुज में आप थीटा लेंगे और वही आपकी लंबाई मालूम पड़ेगी। तो कहने का मतलब आप BE की लंबाई निकाल सकते हैं। BA की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो अगर हम BE की लंबाई में EA जोड़ दें तो हमें पूरे मीनार की ऊंचाई
मालूम चल जाए, क्योंकि मीनार नीचे से है ना कि यहाँ से, ठीक है। इस लड़के के खड़े होने की वजह से यहाँ पे इसकी आंख से जो क्षैतिज रेखा हमने इसके समांतर खींची पृथ्वी के, उसके कारण से 1.6 मीटर ऊपर से हमने क्या बनाया हुआ है, त्रिभुज बनाया हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन। जैसे देखिए आपको 9.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, पहले हम कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी सॉल्व कराएंगे। देखिए लिखा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो प्रश्न कैसा है आपको, कह रहा है कि यहाँ पर एक खंभा है, ठीक है, इस खंभे की यहाँ पर कोई बिंदु है और इस बिंदु से इस खंभे के शिखर से ये एक डोरी बांधी गई है जो कितनी लंबी है, ठीक है। तो एक सर्कस कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक, जो अच्छी तरह तनी हुई है। 20 मीटर लंबी ये क्या है, 20 मीटर लंबी डोरी है और यहाँ पे जो भूमि के साथ एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये कितने मीटर लंबा है, कौन, भूमि से जो खंभा लगा हुआ है, अर्थात इस स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है। तो मान लीजिए ये ए, इसका नाम बी और ये सी है। अब ध्यान से देखिए हमें इस ए बी की लंबाई बताना है और ए बी की लंबाई यहाँ पे थीटा हमें मालूम है और आप जानते हैं ये इस थीटा पे, यहाँ पे ये जो थीटा बना ये 30 डिग्री है, तो थीटा के पास जो लाइन होगी वो आधार होगी और 90 के सामने जो होता है वो कर्ण हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कर्ण, ठीक है, ये हो गया आधार और ये क्या हो जाएगा आपका लंब, और आपको लंब निकालना है। तो आप जानते हैं लंब और कर्ण, देखिए कर्ण दिया है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या आपको कर्ण दिया है, एंगल दिया है, तो लंब और कर्ण में आप संबंध निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं लंब और कर्ण में संबंध या तो साइन में होता है क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, और या तो कौशिक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो साइन या कौशिक दो में से कोई एक एंगल चुनेंगे। तो हमने साइन चुन लिया, तो साइन थीटा की जगह पे आप क्या रखेंगे, 30 डिग्री। लंब ए बी है या इसको एच मानना चाहता है आप एच मान लो, तो यहाँ पे रख दीजिए एच, ए बी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और बटे कर्ण कितना 20, हम जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर ए बी बटे 20। तो ये त्रिया गुणा कर दीजिए, 20 एक कम 20, ये 2ab हो जाएगा। तो ab बराबर हो जाएगा, ab यहीं रहने दो, 20 को उधर कर दूँ तो क्या आ गया 20 और बट्टे नीचे क्या 2, 2 दहम 20। तो ab कितना आ गया 10 मीटर। इसका मतलब जो स्तंभ है वो 10 मीटर लंबा है, ठीक है, नोट करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ ही 30 डिग्री कोण बनाता है। कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है पहले उसको ध्यान से समझिए। कह रहा है एक पेड़ है, मान लीजिए ये आपका पेड़ दिया हुआ है, ठीक है, ये पेड़ यहाँ से मान लीजिए बीच से टूट जाता है। अब टूट कर ये नीचे की तरफ झुक जाता है, अर्थात ये जो पेड़ है अब ये कट, ठीक है, ये हट गया। अब ये कहाँ पे झुक जाता है, नीचे की तरफ ऐसे। ये पेड़ मतलब था, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ऐसे पेड़ है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए पेड़ है और ये टूट के गिर गया, कुछ ऐसे झुक गया, ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। तब झुक गया और झुक करके ये जमीन को स्पर्श भी कर लेता है। तो कह रहा है ये पेड़, देखिए पेड़ की जड़ यहाँ पे है और पेड़ इतना लंबा था, ये टूटा बीच से और बीच से या कहीं से भी टूटा और ये जमीन को छू लेता है। तो कह रहा है जहाँ जमीन को छूता है वो 8 मीटर की दूरी पे है। कहाँ से 8 मीटर की दूरी है पेड़ के पाद बिंदु से, अर्थात जहाँ पे जड़ है, और इसके बीच जो एंगल बना है वो कितने डिग्री दिया है आपको, ये दिया 30 डिग्री, ठीक है, क्या दिया 30 डिग्री। अब कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मान लो ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है, ठीक है, और ये डी है। ध्यान से देखिए
जो पेड़ था वो आपका BC था। पेड़ क्या था? BC था। देखिए ध्यान से, ये आपका पेड़ था, ठीक है, ये BC मान लेते हैं पेड़ था, और टूटा कहाँ से? एक पॉइंट D से टूट गया। तो जब D से टूटा तो हम कह सकते हैं जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो BD और प्लस यहाँ से यहाँ तक जो टूट के गिरा, उन दोनों को जोड़ने पर ही क्या आएगा? पेड़ की ऊंचाई आएगी, टोटल ऊंचाई। कहने का मतलब है कि अगर इस पेड़ की ऊंचाई चाहिए तो हमें इस लंबाई को और ये जो टूट के नीचे गिर गया इस लंबाई को निकालना होगा, क्योंकि ऊपर से टूट के गिर गया तो यहाँ पे कोई रिलेशन, कोई संबंध इनसे नहीं बन पाएगा। तो आप इसको और इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हम कह सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो BD प्लस AD के बराबर होगी। क्या होगी? BD प्लस AD। इतनी बात आपको समझ आई? ठीक है, ध्यान से देखिए, ये BC पेड़ था और ये D से टूटा, और D से टूट के यही जो CD था वो अब AD में कन्वर्ट हो गया, अर्थात यही CD जा करके यहाँ लगा है। तो इतने भाग की जो लंबाई है वो ये हो गई है, अर्थात इसमें अगर हम ये अर्थात ये जोड़ दें तो पूरी पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो आइए देखिए, इसको पहले निकालते हैं फिर इसको निकालते हैं। ठीक है, हमें देखिए एंगल दिया है और आधार दिया है, तो हमारे पास अगर आधार दिया और हमें निकालना क्या? इसको भी और इसको भी। तो आधार दिया है तो हम लंब बटे आधार लगा सकते हैं या आधार बटे कर्ण लगा सकते हैं, मतलब ऐसा कोई भी एंगल लीजिए, ऐसा कोई भी थीटा लीजिए जिससे कि आपका आधार के साथ ही संबंध निकले, क्योंकि आधार का मान दिया है। तो हम कॉस ले लेते हैं, ठीक, कॉस में आधार बटे कर्ण होता है, या आप tan ले लीजिए। तो देखो हम अगर tan थीटा लेते हैं तो tan 30 बराबर हो जाएगा कितना? ये आपका हो गया लंब बटे आधार। लंब कौन है? BD, और आधार क्या है? AB। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर BD की लंबाई मालूम करना है, और AB कितना है? 8। ठीक है, सॉरी ये आपका है BD, तो त्रिज्या गुणा कर दीजिए तो BD बराबर हो जाएगा 8 कम 8/√3 मीटर। ये जो पेड़ की लंबाई बची है वो हो गई। ठीक है, कितना हो गया? 8/√3। अब देखिए इसको निकालने के दो तरीके हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण लगा सकते हैं, आधार बटे कर्ण के लिए हम आधार बटे कर्ण के लिए कॉस या सेक लगा सकते हैं, लंब बटे कर्ण के लिए साइन या कॉसेक लगा सकते हैं, या और हम क्या कर सकते हैं, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर भी से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो जो आपको सिंपल लगे वो यूज कर लीजिए। तो हम देखो क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो हम एंगल का ही यूज कर लेते हैं। देखो लिखिए साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब या कॉस ले लो, आधार दिया आपको है ना, कॉस ले लीजिए। चलिए कॉस 30 डिग्री, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना 8, कर्ण कितना AD। ध्यान से देखिए cos 30 का मान क्या होता है? √3/2, तो हो गया √3/2 बराबर 8/AD। तो AD बराबर कितना हो जाएगा? AD उधर कर दो, 8 दूना 16/√3। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2, और इसको समीकरण 1 मान लो। पेड़ की ऊंचाई क्या है? BD प्लस AD। BD कितना है? 8/√3। देखिए इसको यहाँ लिख देते हैं 8/√3 प्लस कितना है? 16/√3, और दोनों जुड़ के, क्योंकि √3 हर बराबर है तो क्या हो जाएगा? 16 24/√3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। या आप इसका परमेयीकरण करें तो ऊपर नीचे क्या कर दे? √3 से गुणा, तो √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24√3/3, 3 8 24, कितना आ गया? 8√3। ठीक ना, 8√3 मीटर क्या आ गई? पेड़ की टोटल ऊंचाई आ गई। ठीक है, नोट करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका लिखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन जैसे फर्स्ट है, लगभग पहले चौथा क्वेश्चन भी उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 2 पार्ट में दिया है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाता है
5 वर्ष के लिए वो 1.5 मीटर ऊंचाई पर और उससे ऊपर के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 1.5 मीटर की क्या कर लीजिए कि स्तंभ ले लीजिए और यहाँ पे ये एक फिसलन पट्टी लगा देता है, मतलब बच्चों के खेलने के लिए फिसलन पट्टी। 30 डिग्री का कोण बना रहा है, इसकी लंबाई निकालना बहुत ईजी है। साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, साइन से सूत्र लगा लीजिए और जब लड़का 5 वर्ष से बड़ा हो जाता है तो इसका बढ़ा के 3 मीटर कर देता है, एंगल बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, अगर दूरी वही रहेगी तो यहाँ पे एंगल बता रहा है 60 डिग्री है। आप इसको आसानी से फिर से लंब बटे कर्ण निकाल सकते हैं साइन के फार्मूले से, ठीक है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, करा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना। देखिए सिचुएशन समझिए क्या बता रहा है। करा 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर। कहने का मतलब जो 60 आपको दिया है वो डोरी की लंबाई नहीं दिया है, वो क्षैतिज से आपको सीधा नाप रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक पतंग उड़ रही है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे, ठीक है ना, और पतंग उड़ रही, मान लो इधर को हवा है और यहाँ पे क्या है, ऐसा मान लीजिए आप एक पतंग है, ठीक है, और इस पतंग पे एक डोरी ऐसे लगी हुई है जो कितने मीटर ये आपको मालूम नहीं है। लेकिन अब ये मान लो क्या है, ये मान लो आपको क्षैतिज रेखा है, अर्थात भूमि पर कोई बिंदु है यहाँ पास। यहाँ से जो इसकी सीधी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो आपको दिया है 60 मीटर। ये कितने दिया है? 60 मीटर दिया है, ठीक है। आपसे करा ये डोरी जो कि तनी हुई है, ये मान करके कि डोरी तनी हुई है, इस डोरी की लंबाई आप बता दीजिए कितने मीटर होगी। और ये भी बता रहा है कि ये भूमि पर, देखिए ये क्षैतिज रेखा है, ये भूमि है, और भूमि के साथ ये जो डोरी है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी आप दूरी ऊर्ध्वाधर लेंगे हमेशा क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री। तो इसको निकालिए, बहुत ईजी है। इसका नाम बी रख दीजिए, ए रख दीजिए, सी रख दीजिए। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में इसको आप लिखेंगे, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में। गलत नहीं करना है। पहले हम चित्र बनाएंगे, चित्र के बाद आपको एग्जैक्ट चित्र ठीक से, जब तक देखिए अगर चित्र नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग हो सकता है। पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में, या यहाँ पे डाल दीजिए समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। क्या हो गया? एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो लिखेंगे साइन, ठीक है। देखो क्योंकि आपको कर्ण की लंबाई बताना है, कौन? डोरी की लंबाई, तो लिख दीजिए साइन 60। इसी में लंब और कर्ण आता है, लंब है, कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा? 60 बट्टे कर्ण कितना है? AC। इसको भी अगर आप चाहे एक लाइन बढ़ाना तो क्या लिख दो? BC बट्टे AC। इसका मान 1/2, इसका मान 60 बराबर AC। AC बराबर कितना हो जाएगा? 60 दूना 120, 120 मीटर लंबी, ठीक है ना। सॉरी, साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 60 दूना 120 बटे √3। अब अगर आप चाहें तो हर का परमीकरण कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे? AC बराबर 120 बटे √3। हर का परमीकरण, हर में क्या? √3, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 120 √3 बटे 3, 3 चौक 12, 40। ये हो जाएगा आपका 40 √3 मीटर। अगर आप चाहें √3 का मान देखिए, जैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो कि हम आंसर रूट में लिखें या दशमलव में लिखें, तो देखिए अगर √3 का मान या जो भी आए, √2 √3 √5 कुछ भी, अगर उसका मान आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हो तो आप उसका मान जरूर रखिएगा, और जो दिया हो वही रखिए। जैसे √3 का मान 1.732 आपको मालूम है, लेकिन अगर पेपर में 1.7 दिया तो आपको 1.7 ही रखना है। 1.732 रखेंगे तो गलत माना जाएगा। पेपर में अगर कुछ भी ना दिया हो तो आप रूट में भी आंसर लिख सकते हैं और दशमलव में भी। जैसे इसका आंसर दशमलव में लिखना हो तो 40 × 1.732, 0 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, हासिल 1, 4 7 28 29, है ना, हासिल 2, 4 1 4 2 6, 69.628 मीटर, है ना। देखिए एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं। 0 आपका आ जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12, हासिल 1, 4 7 28 1 29, ठीक है।
हासिल 2 और 4 एकम 4 2 6 69 मीटर और 280 सेंटीमीटर, मतलब 69.280। ठीक है, नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, जो एक ही टाइप के क्वेश्चन है उसको हम नहीं सॉल्व करा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 देख लेते हैं, उसके बाद आपके जो कुछ क्वेश्चन है जैसे कि 8th और 9th लगभग वही हैं एक जैसे। आइए पहले देखते हैं 7। तो कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार संचार है ना, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 और 60 है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अच्छा ठीक है, चलो ये एक क्या है, मीनार है, और इसके ऊपर क्या है, एक मीनार संचार लगा है। ठीक है, इस तरह से कुछ भी है, मान लीजिए मीनार संचार है, ये मीनार है। ठीक है ना, भूमि के किसी बिंदु से इसका जो शीर्ष है, अर्थात संचार मीनार का जो क्या है पाद बिंदु है, यहाँ से इसका एंगल और इसके शीर्ष से दोनों एंगल आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 7 है ना, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, अच्छा ये भवन है, ठीक है ना, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और संचार मीनार, देखिए ये क्या है, संचार मीनार, ये जो आपका संचार मीनार है उसका ये तल है। ठीक है ना, और ये क्या है, शीर्ष बिंदु है। तो कह रहा तल और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो ये जो तल है यहाँ से इसका एंगल कितना है, 45 डिग्री, और ये जो आपका दिया है क्या, शीर्ष का एंगल वो 60 डिग्री दिया है। आपको बताना क्या है, कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका भवन ए बी है और यहाँ पे एक संचार मीनार बी सी लगा है, और ये बिंदु ए से 45 और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप दो में से किस, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, गणना हमेशा समकोण त्रिभुज पर होगी। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि इस त्रिभुज में ले बी सी डी ए में, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको इस एंगल को कॉमन रखना है, अर्थात या तो आप लेंगे अच्छा यहाँ पे ए हो चुका है, तो ए बी सी, इसका नाम डी ले लूँ। ठीक है, या तो आप लेंगे ए बी डी, या आप लेंगे ए सी डी, लेकिन इस एंगल ए को सबमिट जरूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या लिखेंगे, tan, कितना एंगल बना रहा है ए बी डी, ये वाली लाइन देखिए 45 बना रहा है, ऊपर वाली लाइन 60, तो क्या लिखेंगे 45 बराबर भवन की ऊंचाई क्या है ए बी, तो लिख दीजिए ए बी बटे, ये क्या है संचार मीनार है। ठीक ना, संचार मीनार ए बी बटे कितना ए डी, इसका मान 1 बराबर लिखेंगे ए बी बटे ए डी। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी कम ए डी बराबर ए बी, तो ए बी बराबर ए डी। ध्यान दीजिए यहाँ पास जब एंगल 45 डिग्री था तो इस भवन की ऊंचाई और इस बिंदु की दूरी क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से, अगर किसी भी संचार मीनार या कोई भी वस्तु जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रखी है और वो क्षैतिज से है ना, क्षैतिज से उसका अगर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो याद रखिएगा जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी छाया होगी। अर्थात भवन की ऊंचाई अगर ए बी है तो छाया भी ए बी ही होगी। अगर ये 10 मीटर ऊंचा भवन है तो 10 मीटर दूर बिंदु होगा जो कि 45 डिग्री कोण बना रहा होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 1। अब आगे देखिए, हम ले लेते हैं ए सी डी में, तो लिखिए समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या लिखेंगे, फिर से वही tan 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पास आप ले रहे हैं ए सी डी, मतलब ए से डायरेक्ट सी, अर्थात इस ए सी में ए बी और बी सी दोनों ऐड है, तो हम पहले तो लिखेंगे ए सी बटे ए डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखिए tan 60 बराबर ए सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, और बटे ए डी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये आपका है ए बी प्लस बी सी ना, ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगा ए बी। ठीक है,
अब ए बी का त्रिज्या गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 AB बराबर AB प्लस BC। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसमें किसी न किसी का मान दिया होना चाहिए। ठीक है, ये जो है आपका भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। ठीक, ओके, 20 मीटर ऊंचा भवन, सॉरी इसकी ऊंचाई 20 मीटर दिया है। ठीक है ना, ए बी का मान, तो आप यहाँ पे रख दीजिए ये 20, तो ए डी का मान आ जाएगा आपका 20। ठीक है, ये रख दो, ए डी बराबर 20 मीटर, तो यहाँ भी रख दीजिए इसका मान। ठीक है, तो ये आप ए बी का मान यहाँ पे रखिए 20। चलो अच्छा, यहाँ पे ए बी प्लस BC और ए बी का मान यहाँ पे 20 रख दीजिए, और यहाँ भी क्या रख देंगे, 20 रख देंगे। ठीक है, ये ए डी, क्योंकि ए डी बराबर भी कितना आया, 20 आया, तो ये 20 रख दीजिए। तो ये हो गया क्या, 20√3 है ना, इसका त्रिज्या गुणा हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 20 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 20√3 माइनस 20। अब क्या करेंगे, BC बराबर 20 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप दशमलव निकालना चाहते हैं तो √3 का मान रखिए, क्या हो जाएगा, 20 गुणे इसका मान 1.732 माइनस 1, 20 गुणे, अगर एक में से एक घटेगा 0.73, क्या आ जाएगा, 2, गुणा कर लीजिए, एक 0 है, पहले बढ़ा लीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 214 हासिल 1 है ना। अच्छा, 214 पूरा हो जाएगा, 3 अंक पे दशमलव, तो 14.640 मीटर। ठीक, ये क्या संचार मीनार की ऊंचाई है, या आप ऐसा भी लिख सकते 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो सेम टू सेम इसी तरह ना होंगे, हम उसको अलग से टिक करके, ठीक है, अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू।